आखिर कैसे बना एक मासूम लड़का गैंगस्टर जिसने अपराध की दुनिया को हिलाकर रख दिया। छोटी उम्र में अपराध की दुनिया में कदम रखने वाले गैंगस्टर दुर्लभ कश्यप की कहानी। ऑनलाइन गैंग के जरिए देता था वारदात को अंजाम। कैसे बनाई खुद की गैंग, कैसे बना बदमाशों का आइकॉन। आइए जानते हैं दुर्लभ कश्यप की कहानी सिर्फ वंदे भारत न्यूज में। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वंदे भारत न्यूज में और मैं हूँ आपके साथ सुमित सिंह। क्राइम की दुनिया में ना उम्र देखी जाती है, ना काटी और ना ही अनुभव देखी जाती है। तो बस दो चीजें, पहला 56 इंच का सीना और दूसरा जिगरा। ये दोनों चीजें एक लड़के के पास थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दुर्लभ कश्यप के बारे में, जो छोटी उम्र में अपराध की दुनिया का एक ऐसा बादशाह बन गया जो ऑनलाइन गैंग के जरिए कई वारदातों को अंजाम दिया करता था। आंखों में काजल, माथे पर तिलक, गले में काला गमछा, कभी छोटे तो कभी लहराते लंबे बाल और हर फिक्र को धुएं में उड़ाती चाल। पहली बार देखने पर हर नजर धोखा खा जाए, ऐसा लगे मानो किसी बच्चे ने जोग ले लिया है या कोई बाल ब्रह्मचारी दुनिया को हिलाने निकला हो। लेकिन ये जितना भोला नजर आता था उतना ही खतरनाक इरादे और तेवरों वाला था। दुर्लभ कश्यप के किस्से एमपी का बच्चा बच्चा जानता था। चूँकि ये गैंग का मुख्य उद्देश्य ये था कि सार्वजनिक स्थान पे दहशत फैलाई जाए, इसलिए ये अपना एक विशेष पहनावा रखते थे कि ये जहाँ भी जाएं लोग इनकी बात मानें और इनके जो भी उद्देश्य हैं उसकी पूर्ति करें। इसलिए ये एक टीका लगाते थे, इसके साथ गले में काला गमछा पहनते थे और आंखों में काजल लगाते थे और सभी सदस्यों के लगभग लंबे बाल रखते थे। ऐसा लगता है 100 साल पहले लिखी गई बिहारी सत्सई की ये पंक्ति, देखन में छोटो लागत घाव करे गंभीर, मानो इसी गैंगस्टर के बारे में लिखी हो। वो और कोई नहीं, दुर्लभ कश्यप था, जो डंके की चोट पर अपराध को अंजाम दिया करता था। लगातार ये अपराधों को अंजाम देते गए, जो कि पुलिस द्वारा इतनी बड़ी तादाद में ये जो आरोपी पकड़े हैं, तो इनसे बहुत सी जानकारियां मिली जिससे पूरी गैंग को। भोली सूरत, दिल के खोटे, नाम बड़े और दर्शन छोटे, दुर्लभ प्रजाति के दुर्लभ कश्यप की यही तो पहचान थी। वो बहुत कम उम्र में नाम के माफिक ही बहुत दुर्लभ किस्म का गैंगस्टर बन चुका था। वो एक खास तरीके का ड्रेस कोड पहनता था। अपराध की दुनिया में कदम रखने वाले नए लड़कों ने अपनी गैंग का ड्रेस कोड भी निर्धारित कर लिया था। सभी लोग माथे पर गोल टीका लगाते थे, साथ ही आंखों में काजल, गले में ब्लैक कलर का कपड़ा डालते थे। यह सभी बड़े बाल भी रखते थे। खुद की लाइफ स्टाइल को काफी अलग कर रखा था। यह हर तरह का नशा भी करते थे, हालांकि अपराध करते समय यह किसी भी प्रकार का नशा नहीं करते थे। बता दें कि दुर्लभ कश्यप का फेसबुक पर स्टेटस है कि वह कुख्यात बदमाश, हत्यारा और अपराधी है। कोई सा भी विवाद हो, कैसा भी विवाद हो, तो उससे संपर्क करें। इसी के साथ इन लोगों की प्रोफाइल पर हथियारों के साथ पोस्ट, धमकाने और दहशत फैलाने वाली पोस्ट भी डाली जाती थी। गैंग के लोगों की फेसबुक आईडी का संचालन करने के लिए भी एक टीम बना रखी है जो दहशत फैलाने वाली पोस्ट करते थे। तो ये जानकारी सामने आई कि इनके द्वारा अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एडवर्टीजमेंट किया जाता था, स्टेटस डाला जाता था कि जिस भी व्यक्ति को कोई विवाद करना हो, हत्या करनी हो, तो इनसे संपर्क किया जाए। इनके पास एक पूरा गैंग है। गैंग के सदस्यों के भी ये सार्वजनिक स्थान के फोटोग्राफ साथ में डालते थे। साथ ही इनके पास जो हथियार हैं उसका भी प्रदर्शन करते हुए ये फेसबुक पे फोटोग्राफ डालते थे। दुर्लभ कश्यप की एक और बात हैरान करने वाली है। दुर्लभ कश्यप गैंग के सभी लोग खुद को महाकाल का बहुत बड़ा भक्त बताते थे और आज भी उज्जैन जाकर महाकाल मंदिर में माथा टेकते हैं। दुर्लभ कश्यप एक ऐसा लड़का था जो नाबालिग अवस्था में ही अपराध की दुनिया में अपने पैर आगे बढ़ा चुका था। और वो न केवल आपराधिक गतिविधियों में सम्मिलित हुआ, बल्कि उसमें नए कम उम्र के लड़कों की लाइन तैयार की जो उसके फॉलोअर्स बन गए। और इस फॉलो करने में उसका मुख्य साधन था सोशल मीडिया। फॉलोअर्स को बढ़ाने के लिए वो सबसे ज़्यादा फेसबुक पर एक्टिव था। कई बार उसने व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाए और उसी के माध्यम से अपने लड़कों को मूवमेंट करवाना शुरू कर दिया। कई जगह पर जाना, विवाद में शामिल होना, नशा करना, इस प्रकार की उसके लिए आम बात हो गई थी। तारीख 6 सितंबर रात के करीब 1 बजे दुर्लभ और उसके दोस्तों ने पहले कमरे में पार्टी की।
खाना खाया और उसके बाद वो हेलावाड़ी इलाके में चाय पीने के लिए निकल गया। रात के करीब 1:30 बजे दुर्लभ और उसके कुछ साथी हारफुल वाली गली में पहुंचे, जहां एक चाय की दुकान आधी रात के बाद भी खुली थी। इस बीच दूसरे गैंग का सरगना शाहरुख और शहनवाज अपने भाई और कुछ बदमाशों के साथ वहां पहुंच गया। दोनों गैंग के बीच अचानक बहस हो गई। इस बीच दुर्लभ ने शहनवाज पर फायर कर दिया, जिससे वहां घायल हो गया, लेकिन अब तक दुर्लभ के साथी फरार हो चुके थे। अकेले पड़े दुर्लभ को देख शहनवाज के भाई और कुछ साथियों ने घेर लिया। दुर्लभ को चाकुओं से 34 बार गोदा गया। जब तक दुर्लभ की सांस चलती रही, उस पर चाकू चलते रहे। मौका वारदात पर ही दुर्लभ ने दम तोड़ दिया। दुर्लभ हत्याकांड के बाद मुख्य आरोपी सिराज बाबा उर्फ चाय वाला की जेल में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई।